आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने बाइजेंटाइन एम्पायर को हिला के रख दिया था। और ये थी पहली जंग सल्तनत उस्मानिया के पहले बादशाह उस्मान और बाइजेंटाइन एम्पायर के बादशाह एंड्रोनिकस के बीच। और इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड खुशामदीद टू तारीखी टेल्स। अब इस जंग के बारे में हमें पता चलता है बाइजेंटाइन एम्पायर के तारीख दानों से। वो बताते हैं कि सन 1301 में एक उस्मान नामी शख्स इनके ऊपर हमला बोल देता है और वो इनके काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीनें हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है। और ये बात इनको अंदर तक हिला के रख देती है, क्योंकि अब हमें याद रखना है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तुर्क कबीले रहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि पहली दफ़ा उनमें से कोई एक अटैक करता है बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर। पहले भी अटैक की कोशिशें हुई होती हैं, जैसे कि वही बताते हैं कि एक गेरियन कबीला होता है, वो अटैक करता है बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर 39 से 1240 के बीच में। फिर कारामिनिड्स का कबीला होता है, वो अटैक करते हैं सन 1256 के अंदर। और ये सारे उस्मान से पहले अटैक कर चुके होते हैं इस एम्पायर के ऊपर, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं सका होता उनसे। अब उस्मान जब जीत जाता है और वो इनकी ज़मीनें ले लेता है तो ये काफ़ी हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये जो बादशाह होता है बाइजेंटाइन एम्पायर का, एंड्रोनिकस द सेकेंड पेलियोलगस, वो सोचता है कि ठीक है, हमें उस्मान को यहीं पे रोकना है और इससे आगे वो ना आ पाए। तो वो एक डिप्लोमेटिक तरीके की तरफ जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, ये जो तुर्क कबीले हैं सारे यहाँ पे, ये जवाब देते हैं एक और सल्तनत को जो कि उस वक़्त होती है इल्खानिद सल्तनत। ठीक है, वो सल्तनत बेसिकली मंगोलों के आने के बाद बनी होती है और उसकी डिटेल्स कभी और सुनाई जाएंगे आपको। खैर, तो अब ये बंदा सोचता है, ये एम्परर, कि भाई मैं उस्मान से क्या बात करूं, मैं उन्हीं से बात करता हूं जो टेक्निकली उस्मान की भी बॉस हैं, और मैं एक डिप्लोमेटिक सलूशन की तरफ आता हूं। वो कहता है कि तुम मेरी यहाँ से कोई एक शहज़ादी से शादी कर लो, तो इस तरह हम लोगों के भी जो घर है उनके आपस में ताल्लुकात बन जाएंगे। और ये ऑफ़र वो पेश करता है उनके उस वक़्त के इल्खानिद ख़ान को, जो कि होता है गज़न ख़ान। अभी ऑफ़र देने के कुछ अरसे बाद गज़न ख़ान की मौत वाक़ हो जाती है। तो ये एंड्रोनिकस सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सलूशन चाहिए। तो वो गज़न ख़ान के भाई से शादी करवा देता है अपनी एक शहज़ादी की। अब वो कुछ साल इंतज़ार करता है कि ठीक है, अब ये शादी हो गई है तो शायद ये मेरी मदद करें, ये उस्मान को रोकें अटैक करने से, या ये लोग मुझे मदद के लिए बंदे भेजें और पैसे भेजें। लेकिन इनमें से कोई चीज़ नहीं होती। तो अब फिर 1303 में या 1304 में एंड्रोनिकस ये फ़ैसला करता है कि मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए। तो जिस तरह की बाकी डिफरेंट जंगों में भी होता है, ये हायर करता है बंदे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिन लोगों को ये हायर करता है वो होते हैं मर्सनरीज़। ठीक है, यानी कि वो इसी तरह, उनका काम ही ये होता है कि वो डिफरेंट लोगों के साथ जाके जंगे लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, उनको ये उनकी स्पेशलिटी है। और उस वक्त ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, मैं एमी कहूँ आजकल भी है। बट अब इस कंपनी का नाम था कैटलान ग्रैंड कंपनी। ये होते हैं स्पेनिश लोग। अब जब ये पहुंचते हैं इस एम्पायर के किनारों तक तो इनको नज़र आता है कि यार ये लोग तो बहुत ही कमज़ोर हैं, और वो इन्हीं पे हमला बोल देते हैं। वो इन्हीं के लोगों को, इन्हीं की ज़मीनों को लूटना शुरू हो जाते हैं, और अपने साथ वो इर्द गिर्द के कुछ तुर्क कबीले भी मिला लेते हैं और ये मिलके उसी एम्पायर को लूटते हैं। अब क्योंकि ये सारा कुछ हमें पता चल रहा है बाइजेंटाइन एम्पायर के तारीख दानों के ज़रिए, वो ये नहीं बताते कि क्या उस्मान का कबीला भी इसी ग्रुप का पार्ट होते हैं कि नहीं। वो बस यही बताते हैं कि कुछ तुर्क कबीले भी उनके साथ मिल जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन से कबीले मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कबीले रहते थे वहाँ पे। अब कुछ अर्सा ये सिलसिला चलता है और ये काफ़ी ऑब्वियसली और ज़्यादा परेशान कुन बात बन जाती है एंड्रोनिकस के लिए। लेकिन कुछ अरसे बाद सर्बियन लोग इसके काम आते हैं और वो और बाइजेंटाइन एम्पायर फाइनली मिलके इस कैटलान ग्रैंड कंपनी को रोक पाते हैं लूटमार करने से। तो अपनी हिफाजत के उसमें जो इसने तदाबीर ली थी, बेसिकली उन्हीं के थ्रू ये अपने आप को और नुकसान पहुंचा देता है। हालांकि उस्मान अपनी ज़िंदगी में इज़्निक का शहर नहीं ले पाता, लेकिन उसके मरने के कुछ अर्से बाद ही वो शहर इसका बेटा ले लेता है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे वाक़या है सल्तनत उस्मानिया की पहली बिल्डिंग जिसके बारे में हमें पता है, और वो है हाजी उज़्बेक की मस्जिद। उस मस्जिद पे तहरीर की हुई डेट है 734 हिजरी, जो कि बनती है 1333 या 1334 कॉमन एरा।
तो ये थी वो पहली जंग जो कि होती है सल्तनत उस्मानिया और बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच में। अगर आप और इस तरह की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।